जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। बड़ी अपसेटिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज के दौरान आतंकी हमले का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि आतंकी संगठन ISPP यानी इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस ने सीरीज के आखिरी 2 मैचों के दौरान हमले की धमकी वाला एक पोस्टर जारी कर दिया। आज वो जंग जो है उधर की उधर ही खड़ी हुई है। आज वो जंग उधर की उधर ही खड़ी हुई है और हम जो है वो एक मुश्किल में फंसे हुए हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। तो कुछ अर्सा पहले जो इशारे थे, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे थे, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बता रहे थे कि इंडिया जो है वो 2026 में जो है वो पहुंचेगा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक। लेकिन अब IMF ने कुछ न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं और IMF जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है जापान को सरपास करने लगा है और 2025 में ही ये होने लगा है। और इसमें बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि हमारा जो काउंटर मिलिटेंसी फ्रेमवर्क है वो बहुत ही सादा है। जो एक इशाया था ईरानी सदर की जानिब से यहाँ के एक मकामी होटल में, उसको मंसूख कर दिया गया और ये कहा गया कि उसको सिक्योरिटी की वजह से मंसूख किया गया। लेकिन छेड़खानी मत करें आप, ये आपने हमें जो तरफदार करार दे दिया, आप खुद क्या हैं? यानी अब वो 1 साल और आगे आ गया, पहले आ गया। और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि 2027 तक जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जर्मनी को सरपास कर लेगा। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बलूचिस्तान में चले जाएं तो बलूचिस्तान के लोग भी जो हैं दे आर सिंपथाइजर्स टू ऑल दीज मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत बड़ी तादाद। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। लाहौर में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच पर आतंक का साया मंडरा रहा है। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने आगामी क्रिकेट मैच पर हमले की धमकी वाला पोस्टर जारी कर दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त न्यूजीलैंड और होम टीम के बीच पिछले 1 सप्ताह से T20 मैचों की सीरीज चल रही है और अब तक ये मैच रावलपिंडी में हो चुके हैं। आगामी मैच 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में होने हैं। इसी दौरान अचानक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठन इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस ने एक धमकी भरा पोस्टर जारी किया है। इस पोस्ट पर लिखा है, खून के बदले खून। आतंकवादी संगठन द्वारा जारी किए गए इस पोस्टर में बाकायदा पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड से जुड़े मैचों की तारीख दी गई है। इन तारीखों में 25 और 27 अप्रैल को लाल लकीर से चारखाना बनाया गया है। पोस्टर में साफ तौर पर कहा गया है कि आगामी होने वाले मैचों को निशाना बनाया जा सकता है। अब पाकिस्तानी मीडिया आतंकवादी संगठन की ओर से आई इस धमकी से डरा बैठा है। आज वो जंग उधर की उधर ही खड़ी हुई है और हम जो है वो एक मुश्किल में फंसे हुए हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। और इसमें बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि हमारा जो काउंटर मिलिटेंसी फ्रेमवर्क है वो बहुत ही सादा है, आसान है। ठीक है, आप देखें कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या दाइश खुरासान है, ठीक है जी, ये जो एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी है, ये बलोच ग्रुपों की, एक तरफ फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स है, दूसरी तरफ एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट्स हैं। ये दोनों को जो डील करने का, जिसे आप कहते हैं ना काउंटर एक्सट्रीमिज्म, एक टर्म होती है प्रिवेंटिंग एंड काउंटरिंग एक्सट्रीमिज्म, इसे बोलते हैं PCVE। ये डिफरेंट है इन दोनों की, ठीक है जी। सो ये जो हमारा जो थ्रेट है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का है, दोनों तरफ से डिफरेंट है और इसीलिए बहुत सारे जो गैप्स हैं, होल्स हैं पूरे सिस्टम के अंदर, और ये इधर ही रहेंगे और ये लगता है ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि हम दोनों को एक ही अंदाज से डील करना चाहते हैं। और दोनों थ्रेट्स को, ये जो एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट्स हैं, फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं, दोनों को अगर आप एक तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे, यू वॉन्ट बी फाइंड, इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव एंड दिस हैज़ बीन काउंटर प्रोडक्टिव सो फार। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बलूचिस्तान में चले जाएं तो बलूचिस्तान के लोग भी जो हैं दे आर सिंपथाइजर्स टू ऑल दीज मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत बड़ी तादाद, नॉट ऑल बट देयर इज अ सेक्शन ऑफ बलूचिस्तान की अवाम जो जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये रोज़ कोई दहशतगर्द मारे जाता है, जब उनकी डेड बॉडीज लेने आते हैं तो वो पता चलता है कि ये जिनकी डेड बॉडीज लेके आने ये पहले मिसिंग पर्सन थे। हुकूमत पे प्रेशर ये है कि जी वो मिसिंग पर्सन है। जब हुकूमत देखती है कि जो मिसिंग पर्सन थे वो तो दहशतगर्द जमातों के साथ मिले हुए थे, हुकूमत उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। लोग डेड बॉडीज लेने आते हैं अपने लोगों की और फिर नारे मार के भी जाते हैं कि जी ठीक है हमारा बंदा जो है शहीद हो गया।
सो एक तरफ वो शहीद की भी बातें कर रहे हैं कि हमारा बंदा शहीद हो गया स्टेट के खिलाफ लड़के, दूसरी तरफ वो इसी स्टेट के अंदर बैठ के काम भी कर रहे हैं, इसी स्टेट से खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। सो हमें जो वो जिसे कहते हैं ना एक लॉन्ग टर्म अप्रोच, उसकी समझ ही कोई नहीं है। तो कुछ अर्सा पहले जो इशारे थे, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे थे, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बता रहे थे कि इंडिया जो है वो 2026 में जो है वो पहुंचेगा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक। लेकिन अब आईएमएफ ने कुछ न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं और आईएमएफ जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है जापान को सरपास करने लगा है और 2025 में ही ये होने लगा है। यानी अब वो एक साल और आगे आ गया, पहले आ गया। और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि 2027 तक जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जर्मनी को सरपास कर लेगा। तो डॉक्टर साहब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आप कैसे देख रहे हैं? एक मतलब एक ये एग्जाम्पल है ना सिर्फ ये कि साउथ एशियन नेशंस के लिए बल्कि दुनिया के लिए कि कैसे तरक्की करके इतनी इस दौड़ में आप कैसे इस तरीके से आगे आते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इंडिया का हमसाया मुल्क पाकिस्तान है, उसने आईएमएफ के लिए एक नई दरखास्त डाल दी है कि हमें एक नया प्लान चाहिए। तो डॉक्टर साहब ओवर टू यू, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? किसी भी सक्सेसफुल इकोनॉमी में 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? उसको कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। जब तक ये चारों मौजूद ना हो तब तक आप जो है वो एक फास्ट पेस्ड और उभरती हुई इकोनॉमी नहीं बन सकते हैं। इंडिया को अगर देखें तो उसमें ये चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। लैंड को ज़रा देखें तो लैंड में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो कि रिन्यूएबल हों या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं। रिन्यूएबल में जो है वो फॉरेस्ट आ जाती हैं, नॉन रिन्यूएबल में आपके जो है वो मिनरल्स हैं, ऑयल एंड गैस है, मेटालिक मिनरल्स हैं, जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें आ जाती हैं। वो जो है वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं। अगर थोड़ी देर में मैं कंपेयर करके आपको बता दूंगा कि इंडिया के पास जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, पाकिस्तान के पास ज़्यादा हैं। लेकिन और अगर आप जियोग्राफिकली कंपेयर करें दोनों ममालिक को तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है जियोग्राफी के लिहाज से, पाकिस्तान जो है वो 34th लार्जेस्ट कंट्री है जियोग्राफी के लिहाज से, और इसके बावजूद पाकिस्तान के पास मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका लेबर का। लेबर में जो है वो आपका ह्यूमन कैपिटल आ जाता है। ह्यूमन कैपिटल में जो है आपके कितने स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका नॉलेज बेस क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, उसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। थर्ड जो है वो आपका एक्चुअल कैपिटल है। कैपिटल इज नॉट मनी, कैपिटल इज डिफरेंट देन मनी। अगर दोनों ममालिक को कंपेयर कर लें तो पाकिस्तान के लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं एक्चुअली, मतलब पाकिस्तान का जो स्टेट है वो मतलब अपने आप को गरीब जाहिर करता है, लेकिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन अगर उसके मुकाबले में आप इंडिया को देखें तो तकरीबन जो जीडीपी जो आपका जो वो है वो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तकरीबन $2,000-1,500 पर ईयर है, तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है साउथ एशियन कंट्रीज़ में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।